साल 2018 की बात है। दो दोस्त जो आरा रेलवे स्टेशन पर चाय पीने गए थे, जिनमें से एक का नाम था हाकिम मियाँ और एक था पंकज बिंद। ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से कहते हैं, चल यार शाम का समय है, थोड़ा सा चाय वगैरह स्टेशन पे अच्छा मिलता है, पी करके आते हैं। वहाँ जाते हैं, स्टेशन पर पहुँचते हैं, चाय वाले को चाय की ऑर्डर भी दे देते हैं। कहते भैया 2 चाय देना। चाय वाला कहता भैया बैठो, कुछ समय लगेगा, चाय बन रही है, बन करके मैं आपको चाय पिलाता हूँ। इतना कह करके वो दोनों दोस्त वहाँ बैठ जाते हैं चाय की दुकान पर। तभी अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है और वो फायरिंग इन दो दोस्तों को मारने के लिए की गई थी। और होता भी ऐसा है, कुछ ही देर में इन दोनों दोस्तों की लाशें उस आरा रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ी होती हैं। लोगों में हड़कंप मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों की हत्या किसने की, क्यों की और कौन सी ऐसी वजह रही होगी जो इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आकर के इन दोनों को मारा गया है। ऐसे ही एक घटना जो अभी हाल फिलहाल में मंगलवार के दिन आरा रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार का बहुत जाना माना रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर अचानक एक लड़का एक लड़की को और उस लड़की के पिताजी को अंधाधुंध गोली मार करके और खुद भी गोली मार लेता है। गोली मार करके आत्महत्या कर लेता है और 2 हत्याएं करके वो मौत को गले लगा लेता है। जैसे ही आरा रेलवे स्टेशन पर इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चलती है, लोग गोलियों की तड़तड़ाहट से वही 2018 का कांड याद करना शुरू कर देते हैं। लोगों में थर्राहट हो जाती है, लोग कांपने लग जाते हैं, यार भागो, गोली चल रही है, हो सकता है फिर से बदमाशों का हमला हो गया है स्टेशन पर। और लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जो देखो उधर ही भाग रहा है। धीरे धीरे पुलिस भी इकट्ठा हो जाती है, लोग जमा होने लग जाते हैं और जब लोगों को समझ में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो 3 व्यक्तियों जिनकी गोली लगी थी, ये तीनों की लाश उस प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच जो रैंप होता है, रैंप से उतरने वाली सीढ़ी पर उन तीनों की लाश पड़ी हुई थी। और पास में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 9-10 साल रही होगी, वो बच्चा चीख चीख करके चिल्ला रहा, रो रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ। और जो भी इस मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई, अंदर से कलेजा फट गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने इस लड़की को और उसके पिताजी को मार करके खुद आत्महत्या कर ली है। ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस को भी ढूंढने हैं और हम लोग भी इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार प्रदेश के आरा ज़िले की। आरा ज़िले की रहने वाली जिया कुमारी, जिसकी उम्र है 18 वर्ष, जिसे घर वाले प्यार से आयुषी भी कहते थे। आयुषी जो कि पढ़ने में शुरू से तेज़ थी। 2 बहनें थीं, एक बहन IITN थी, IIT से पढ़ाई करने के बाद हैदराबाद में बहुत अच्छी नौकरी वगैरह कर रही है। तो आयुषी जो थी अपनी बड़ी बहन को देख करके उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही थी और इसका भी सपना था पढ़ लिख करके MBA करना, MBA करके अच्छा नाम कमाना। जैसे बड़ी बहन अपना नाम बनाई है वैसे मैं भी बनाऊंगा। और वो दिल्ली में रह करके रेगुलर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर ही रही थी, तभी अचानक पर्व त्यौहार का समय आ जाता है और घर पर उसका एक नया मकान भी बना था। तो होली का भी समय है और घर पे नया मकान बना है, उसका भी गृह प्रवेश है। तो इन चीज़ों को लेकर के आयुषी जो थी वो छुट्टी लेकर के घर आई हुई थी। आरा छुट्टी लेकर के वो घर आई हुई थी। घर में अच्छा माहौल था, धीरे धीरे त्यौहार वगैरह भी बीत जाता है, घर का गृह प्रवेश भी अच्छी तरीके से बीत जाता है। अब घर में खुशी का माहौल था। इसी बीच पता लगता है कि आयुषी को अब जाने का भी टिकट हो चुका है कन्फर्म। अब आयुषी को वापस फिर से दिल्ली जाना है। तो घर में एक खुशी भी थी और एक तरफ थोड़ा सा दुख भी था कि बेटी चली जाएगी। आई हुई थी तो थोड़ा घर में चहल पहल भी था। माँ जो एक टीचर है, माँ थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन समझती है कि पढ़ाई लिखाई जीवन में प्रगति का सबसे बड़ा मार्ग है। तो वो ना चाहते हुए बेटी को विदा करना था। मंगलवार का दिन था। घर में आयुषी के लिए जाने के लिए ट्रेन का सफ़र था, तो उसके लिए घर में अच्छा खासा ठेकुआ पूड़ी सब्जी जो भी है ये सब सारी चीज़ें बन रही थी। और आयुषी की जो ट्रेन थी वो रात 8 बजे आरा जंक्शन से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस थी। रात 8 बजे ट्रेन थी। ट्रेन का समय धीरे धीरे नज़दीक आने लग जाता है और लोग, आयुषी जब जाने लगती है तो लोग विदा करने के लिए उसके पास आते हैं। वो माँ जिसको ये एहसास ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को आखिरी विदाई दे रही है,
आज के बाद वो अपनी बेटी का पूरी ज़िंदगी भर मुंह नहीं देख पाएगी, ना वो बेटी कभी उस माँ को देख पाएगी जिससे वो दूर होकर के दिल्ली जा रही है। ना तो वो उस पत्नी को पता था कि जिस पति को वो यहाँ से विदा कर रही है, वो पति का चेहरा अब जीवन में उसे कभी देखने को नसीब नहीं होगा। आयुषी, उसके पिताजी अनिल कुमार सिन्हा जिनकी उम्र 55 वर्ष है वो, और आयुषी का एक भाई था आरुषि जिसको प्यार से हनी कहते हैं। ये तीनों लोग तैयार होते हैं। पिताजी जो थे वो आयुषी को आरा जंक्शन पर छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। तैयार हो करके आयुषी के साथ आते हैं आरा जंक्शन पर। आरा जंक्शन पर टिकट पहले से कन्फर्म थी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में, तो ये लोग सीधे स्टेशन से अंदर घुसते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि 2-3 नंबर पे ही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ रही थी। तो रैंप का सहारा लिया जाता है। रैंप के सहारे से जब ये लोग नीचे उतरते रहते हैं ओवर ब्रिज से, तो ओवर ब्रिज से जब रैंप पे आते हैं, वहाँ पर अचानक से एक लड़का जिसका नाम है अमन कुमार और जिसकी उम्र बताई जा रही है 29 वर्ष, और अमन कुमार जो है ये उद्वंत नगर के असनी का रहने वाला है। वो पहले से ही वहाँ पर एक देसी पिस्तौल या आप कट्टा कह सकते हैं उसको लेकर के बैठा हुआ था, और वो पूरी प्लानिंग के साथ बैठा था कि जो भी सामने से आ रहा है, किसे मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, वो पूरी प्लानिंग कर चुका था। और उसका बस ये इंतज़ार था कि कैसे आयुषी मेरे नज़दीक आए और मैं उसे गोलियों से मार दूँ। जैसे ही आयुषी, उसके पिताजी और उसका भाई, ये तीनों अमन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते, और अमन से उनका कोई भी जान पहचान, कोई भी किसी भी तरीके का कभी उनके पिताजी का कभी भी आमना सामना कभी नहीं हुआ था, तो वो उसे नहीं पहचानते थे। जैसे ही उसके पिताजी अमन को क्रॉस करते हैं, तभी अचानक अमन अपने जेब में रखा पिस्तौल निकालता है, और पिस्तौल निकाल करके सटा करके अनिल कुमार सिन्हा जो कि आयुषी के पिता हैं उनको गोली मार देता है। और ये जो गोली थी वो सीधे उनके दिमाग को पार करके दूसरी तरफ चली जाती है। वो फिर अगली गोली जो था वो आयुषी के दिमाग में मारता है, और ये गोली आयुषी के दिमाग में फंस जाती है, और तीसरी गोली वो खुद अपने दिमाग पर मारता है, और उसकी भी जो गोली थी वो आर पार हो जाती है। और जो छोटा बच्चा था आरुष जिसका नाम हनी है, वो हनी वहाँ से भागता है डर के मारे, जिससे उसकी जान बच पाती है। और इस तरीके से अमन कुमार ये तीनों लोगों की हत्या करके खुद भी अपने आप को मौत के हवाले कर लेता है। और ये पूरी घटना जो थी वो 24 मार्च को मंगलवार का दिन था, आरा जंक्शन पर घट रही थी। बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई। पुलिस तफ्तीश भी चल रही है। पुलिस ने आयुषी और अमन कुमार का जो मोबाइल फ़ोन है और अनिल कुमार सिन्हा इनका मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया है, फॉरेंसिक के लिए भेजा है। सीडीआर वगैरह बताया जा रहा है। एफएसएल की टीम इस मोबाइल का सीडीआर वगैरह निकालेगी, उसमें जांच किया जाएगा कि क्या घटना वाले दिन या घटना से पहले आयुषी और अमन कुमार की कभी बातचीत हुई है, या आयुषी के पिता अनिल कुमार सिन्हा और अमन की कभी बातचीत हुई है, क्या इन दोनों में कभी कोई प्रेम प्रसंग था। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक तरफा प्यार था। अमन जो था वो आयुषी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और शायद आयुषी जो थी वो अमन को मना कर चुकी थी। इन चीज़ों को लेकर के अमन जो था वो काफ़ी गुस्सा था, और वो इस गुस्से में उन दो लोगों की हत्या करके अपनी भी हत्या कर लेता है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर ये तो अभी जांच का विषय चल रहा है। पुलिस भी जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है, कई एंगल से जांच किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इन तीनों की मौत के बाद छोड़ करके गए हैं, जिसे हम लोग भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो रेलवे का या पुलिस का हमेशा ये दावा रहता है कि हर बड़े स्टेशनों पर या चाहे छोटे स्टेशनों पर पुलिस जांच पड़ताल करती है, और मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं, जिससे अगर आप कोई भी ऐसा अवैध सामान या अवैध चीज़ें लेकर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आरा जैसे इतने भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर कैसे अमन कुमार इतनी आसानी से पिस्तौल लेकर के पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो इतना देर इंतज़ार भी कर रहा है। इंतज़ार करने के बाद वो बहुत आराम से इन दोनों लोगों को मार देता है और खुद को भी मार लेता है।
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस पर भी उठ रहे हैं, रेलवे की प्रशासन की विफलता पर भी उठ रहे हैं। खैर ये सब सारी चीज़ें तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा और भी मजबूत करनी होगी, जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि 2018 की जो एक घटना है वो घटना आरा जंक्शन के लिए एक बदनुमा दाग है, और वो बदनुमा दाग जो कभी मिट नहीं सकता। और दूसरी ये वाली घटना, ये दोनों घटनाएं बहुत कुछ इशारा करती हैं सुरक्षा को लेकर के और प्रशासन की विफलता को लेकर के। खैर, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक हंसता खेलता परिवार, जो कभी ये मन में भी किसी का ख्याल नहीं आया होगा कि ये दोनों जो जा रहे हैं, इन दोनों की ये आखिरी मुलाकात होगी, परिवार से अब इनकी मुलाकात नहीं होगी। और एक सिरफिरा इंसान जो एक तरफा प्यार में किसी को मौत की नींद सुला दे रहा है। खैर, कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, और थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है, लोगों को समझने की, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी ज़िंदगी भर यातनाएं झेलनी पड़े। घटनाएं लोग करके तो चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनकी करतूतें होती हैं वो उनके पूरे परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं, तहस नहस कर देती है। उस व्यक्ति से या उन लोगों से जा कर के मिलिए, पूछिए कि वो घटनाएं करने वाला व्यक्ति का परिवार आज कैसे जी रहा है। सरकारें आज इतनी सख्त हो चुकी हैं कि घटना करने वाले व्यक्ति का पूरा मकान और उन्हें घर बार से बेदखल कर दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोज़र तक चलवाया दिया जाता है। अब सोचिए, वो परिवार जो बना बनाया परिवार, वो परिवार का एक नालायक बेटा या बेटी पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। सोचने की बातें हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आपको कैसी लगी ये पूरी आज की घटना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करने के लिए मैं ऐसी कहानियाँ लेकर के आता हूँ, कहानियाँ किस्से, जिससे समाज में एक जागरूकता फैले, लोग जागरूक हों ऐसी घटनाओं को लेकर के। और आपका क्या राय है वो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। और फिर से एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।